बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको बेन लगाने का तरीका बताएंगे। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं राहिम टीच। फुल सूट मेकिंग के ट्यूटोरियल 8 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। शुक्रिया। तो आइए शुरू करते हैं। हमने जो पिछले ट्यूटोरियल में साइड जेब बनाया था, उसके बाद अभी दूसरे बाजू वाली साइड जो है उस पर सिलाई कर लेंगे पहले। तो उसके बाद अभी फिर बेन लगा लेंगे। जो साइड जेब हमने लगाया था उस पर तो हमने दरम्यान में साइड जेब वाली जगह पर सिलाई को स्टॉप कर लिया था, फिर आगे सिलाई कर ली थी। बकाया तरीका वही है, लेकिन इसमें साइड जेब नहीं, दूसरी साइड पर, इसलिए इसकी सिलाई बिल्कुल एंड तक लानी है, नीचे दामन तक। और ये जो मैं आपको कट बेन बनाने का तरीका बताने जा रहा हूँ, ये एक सिंपल सा तरीका है। इसमें कट बेन की जो हम फ्रंट पट्टी पर जो कट लगाते हैं वो बिल्कुल एंड में लगाते हैं। इसके अलावा जो दूसरा तरीका होता है उसमें हम जब प्रेसिंग करते हैं उस वक्त फ्रंट पट्टी और बटन टेक पर कट लगाकर उसको कट बेन के लिए तैयार करते हैं। तो अभी आपको दिखाता हूँ ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद। देख लें, इसके आपको निशान नज़र आ रहे होंगे। ये बिल्कुल एंड तक, यहाँ तक दामन तक सिलाई कर लेंगे। अभी सिलाई करने के बाद अभी देखने कोई धागा वगैरह रह गया तो वो काट लें, ताकि सफाई भी साथ साथ होती रहे। अभी ये कट बेन का भी आपको तरीका बताता हूँ। और हम जो गला में आपको काटने का बताता हूँ ना, तो तकरीबन थोड़ा बहुत उसमें छोटा होता है गला। जो कॉलर या साइड बेन लगाते हैं, इधर लगेगा भी कट बेन। इसको पहले थोड़ी सी सफाई करनी है इसकी। इस पर एक दफ़ा चेक कर लेंगे। ये देख लें, ये तो आम बेन इस तरह लगता है। अभी कट बेन इधर से लगेगा आधा इंच के फासले पर तकरीबन। तो ये थोड़ा सा हमारा बेन जो है बड़ा है और जो गला है वो छोटा है, तो इसको दोबारा से थोड़ी सी इसकी कटिंग कर लेंगे। छोटा अगर गला हो तो कोई मसला नहीं है, दोबारा से थोड़ी बहुत कटिंग करके बराबर आ जाता है। ये देख लें, ये कटिंग कर ली। अभी दोबारा से एक दफ़ा चेक कर लें। ये आ गया। अब इसके बाद देखने हैं, इधर हमने कट लगाने हैं फ्रंट पट्टी पर, इस पर भी, बटन टेक पर भी, दोनों पर, दरमियान में से। अच्छा, इसका धागा फिर जो हमने सिलाई किया था थोड़ा सा नीचे तक उधेड़ देंगे। और ये बांध देंगे इसको अंदर वाली साइड पर। इस पर भी ये सिलाई हुई थी, तो इसको भी इसी तरह उधेड़ लेंगे। अच्छा, ये देख लें, ये कट जो है ये अपने अंदाजे से तकरीबन इतना लगाना है, आधा इंच कर लें। और इस पट्टी के भी दरमियान में लगा लेंगे, दोनों के दरमियान में। लेकिन लंबाई जो कट की है वो बराबर रखनी है।
उसके बाद इस पट्टी को ये अंदर की तरफ, दोनों साइडों से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। और जो दूसरा तरीका होता है कट बेन का, वो तो मैंने आपको बता दिया कि वो जब हम बटन टेक और फ्रंट पट्टी को प्रेस करते हैं उस वक्त होती है। प्रेस करने के दौरान ही वो ज़रा थोड़ा आसान होता है इससे। लेकिन इसमें और उसमें ये फ़र्क है कि ये आप एंड में बिल्कुल गला बराबर करके और उसके बाद आप इसको बना लेंगे, कट बेन के लिए तैयार कर लेंगे। उसमें आपने शुरू से करना होता है तो फिर बाद में आपने गला तैयार करने में थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो वो फिर आप दोबारा सेट करना पड़ता है। देख लें, इसको सफाई से कपड़ों को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। एक साइड बुकरम वाला है, दूसरा साइड कपड़े वाला है, दोनों को फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइडों को अच्छे तरीके से फोल्ड करने के बाद इस पर एक सिलाई करनी है। इस सिलाई से जो आपने कट के लिए जगह तैयार की बेन की, तो उस पर सारी सिलाई कर लेंगे तो अपनी जगह पर बैठ जाएगी। ये सिलाई होगी, देख लें। अच्छा, इसके बाद दूसरी जो फ्रंट पट्टी है उस पर भी ऐसे ही सिलाई कर लेंगे। उस पर हमने जिधर से हमने धागा बांधा था वहाँ से मामूली से छोटा सा लाग लगाकर सिलाई शुरू कर लेंगे। ये जो हमने कट वाली जगह पर बुकरम को फोल्ड किया था उधर से सिलाई करके इधर तक ले आएंगे। देख लें, अभी दोनों साइडें। अभी इस पर दोबारा से आप चेक कर लें बेन को, इसका दरमियान बराबर आना चाहिए। कपड़े आप जब भी बनाएं इनका दरमियान का खास ख्याल रखेंगे। अरे बेन जो है दरमियान में लगाने का, साइड जेब जब कमीज़ की कटिंग करते हैं उस वक्त भी जितना आप सफाई का ख्याल रखेंगे कपड़ों में उतने ही ज़्यादा प्यारे कपड़े आपके बनेंगे। अभी इसको बेन को अंदर वाली साइड पर रखना है। कॉलर को जब हम बनाते हैं तो वो हम बाहर वाली साइड पर रख कर सिलाई कर दें, तो ये हमने अंदर वाली साइड पर रखना है, बाहर वाली साइड पर नहीं रखना है। और सिलाई जब आप कर रहे हो तो कपड़े को अपनी तरफ बाहर की तरफ खींचना है ये, और सिलाई जो है बिल्कुल जो बेन वाला जो बुकरम वाला साइड है उसके नज़दीक आनी चाहिए। इससे आपका बेन बिल्कुल फिट अपनी जगह पर लग जाएगा। कपड़े को आपने खींचना है, ये मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपका बेन फिट नहीं लगेगा। जो आपका बेन का अंदर वाला साइड होगा उधर कपड़ा आपका फिर ढीला पड़ जाएगा अगर आपने ऐसा ना लगाया। तो इसलिए कोशिश करें कि बेन को इस तरह आराम से और कपड़े को अपनी तरफ बाहर खींचकर और सिलाई को बिल्कुल इस तरह नज़दीक लगाना है कपड़े और जो बेन वाला बुकरम की साइड है उसके दरमियान में। बस यहाँ तक लाकर सिलाई को बंद कर लेंगे। ये देख लें, अभी इसको होल्ड कर लेंगे तो ये अपनी जगह पर सीधा हो जाएगा।
अभी ऐसे सिलाई कर लेंगे। ये इसकी भी बस सिलाई कर लेंगे अभी। ये इसने एक साइड से सिलाई शुरू कर ली है। अभी थोड़ा सा इधर अगर आप लाग लगा लें तो आपके इधर सिलाई थोड़ी पक्की हो जाएगी। और इस तरह सिलाई बिल्कुल साइड से करनी है। ये एंड तक लाकर फिर अभी घुमा लेंगे इसको। ये देख लें, इसको पट्टी को बिल्कुल जो हमने सिलाई किया था पहले वाली सिलाई, इसको खींचकर और उसके करीब लाकर सिलाई करना है। मतलब जो हमने इससे पिछली जो अभी सिलाई की थी बेन पर, वो सिलाई बाहर भी नज़र नहीं आनी चाहिए और ये ज़्यादा अंदर भी नहीं होनी चाहिए। देख लें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो नीचे वाली सिलाई है, ये बिल्कुल इसके एंड में रखकर बस इसके ऊपर दूसरी सिलाई करनी है। ये देख लें, ये जो हमने दूसरी सिलाई जरा शुरू की थी अभी, बस वहीं तक लाकर इसको सिलाई को ख़त्म कर लेंगे। ये था बेन बनाने का तरीका। इसके बाद इंशाअल्लाह आपको अगली वीडियो में सलवार बनाने का तरीका बताएंगे और उसके बाद फिर प्रेसिंग का। तो हमारा सूट कंप्लीट हो जाएगा, मुकम्मल सूट मेकिंग की सारी सीरीज़ मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब करते रहिए और रिंग बटन पर क्लिक ज़रूर करें नोटिफिकेशन के लिए नई वीडियोस की। अगली अच्छी वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।